हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल अच्छे ही रहने चाहिए। चलो, तो देखो बच्चों, हम आज के लेक्चर की बातें कर लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आईयूपीएसी नेमिंग जो थी वो कंप्लीट कर ली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और आज का जो लेक्चर अपना वो एग्जाम्पल्स पे होने वाला है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं वो कवर करने वाले हैं, और उसके बाद में आपको आईयूपीएसी नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। समझ गए बात को? तो बस इन एग्जाम्पल्स को आप बड़े ध्यान से समझें और देखते रहें। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, बोला भी था कि आपको रूल्स जो है आईयूपीएसी नेमिंग के वो क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। तो आओ सीधा लेक्चर पे चलते हैं, ध्यान से देखें। चलो, तो आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो पहले से यहाँ पे दिख रहे होंगे, और हम इनके आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले वाला जो एग्जांपल है इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नाम में रूल्स आपको पता है क्या क्या रूल्स थे? सबसे पहले आयोनाइजेशन एंटिटी में कैटायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, और कैटायनिक पार्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड में। किधर होता है बेटा? लेफ्ट साइड में। आप मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में कैटायनिक पार्ट दिख रहा है कोई? नहीं। डायरेक्ट कौन सा एंटिटी है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उपसहसंयोजन सत्ता, यस कि नो, या समन्वय मंडल कह सकते हैं, ये है। तो कैटायनिक पार्ट है ही नहीं, तो कैटायनिक पार्ट का नाम आपको लिखना भी नहीं है। समझ गए होंगे? चलो बिल्कुल। जैसे ही कैटायनिक पार्ट का नाम है लिखना ही नहीं है, तो सीधे कैटायनिक पार्ट के नाम के बाद हम चलते हैं कहां पर? कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम पर। तो ये रही कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में भी दो चीजें हैं, सीएमआई और लिगेंड। देखो हमने लास्ट लेक्चर में सारी बातें कर ली हैं, बस वो रिवाइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखते रहें। तो सीएमआई ये कौन है? सीएमआई क्रोमियम मेटल है, बाकी दोनों लिगेंड है। तो सबसे पहले किसका नेमिंग करना होता है? लिगेंड का। अब लिगेंड दो हैं, तो देखो आईयूपीएसी जो नेमिंग है लिगेंड की उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो अल्फाबेटिकली एमाइन, और ये कौन है? H2O एक्वा, यस कि नो? तो ये एमाइन है, ये एक्वा है। लिख भी देता हूं मैं, चलो इनके नाम। तो ये तो है एमाइन, AMMINE, एमाइन। और इसका नाम है बेटा एक्वा, AQUA, एक्वा। अब अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें तो दोनों ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से। तो अल्फाबेटिकली तो अब ये डिसाइड नहीं कर नहीं सकते फर्स्ट लेटर से कि कौन सा पहले आएगा। तो कोई बात नहीं, जब फर्स्ट लेटर से डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है तो अगला जो लेटर है वो देखो। तो अगला जो लेटर है अल्फाबेट है वो कौन सा है? एम। और इसका क्या है? क्यू। तो बताओ अल्फाबेटिकली एम पहले कि क्यू? तो अल्फाबेटिकली बेटा एम पहले आता है और क्यू बाद में आता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अब हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो देखो कैटायनिक पार्ट में कुछ है नहीं, सीधा हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सीएमआई का नाम बाद में लिखेंगे, पहले किसका नेमिंग करना होता है? लिगेंड का। अब लिगेंड में भी जब अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले किसका नेमिंग करना है? एमाइन का, फिर उसके बाद में एक्वा का, यस कि नो? अच्छा, एमाइन का नेमिंग करने से पहले इसके नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। याद करो मैंने कहा था कि लिगेंड के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। बताओ कितने हैं? 3। तो 3 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? ट्राई, यस कि नो? तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगा, तो इसी के नीचे मैं यहां नेमिंग कर रहा हूं। तो नेमिंग क्या हो जाएगा इसका नेमिंग हो जाएगा क्या? ट्राई, या हम सामने लिख देते हैं, चलो और भी अच्छा रहेगा। चलो, तो इसका जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा क्या? ट्राई। देखो नंबर को रिप्रेजेंट किया, 3 के लिए ट्राई, फिर क्या है नेम? एमाइन, तो AMMINE, ट्राई एमाइन। क्लियर? फिर उसके बाद में एक्वा, कितने हैं? नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, 3 है तो फिर से ट्राई, और फिर कौन है? एक्वा, तो ट्राई एक्वा। चलो लिगेंड्स के नेम कंप्लीट। लिगेंड का नाम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमें नाम लिखना होता है किसका? मेटल का, यस कि नो? बताओ मेटल कौन है? क्रोमियम। अब मेटल के नाम में लास्ट के अंदर 8 लगाना है कि नहीं लगाना?
वो डिपेंड करेगा इस कॉम्प्लेक्स पर, या यूं कह सकते हैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो हाँ कि ना। अरे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो आप जरा इसको यहां ध्यान से देखो, ये कौन है, एनाइन। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया था कि जब हम इसको आइंस में डिसोसिएट करेंगे तो ये Cl क्या बनाएगा, माइनस, तो 3 Cl माइनस आएंगे तो इस पर क्या आने वाला है, प्लस का 3। यस कि नो। जब इसको आइंस में हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो यहां हम आइंस लिख देंगे, यहां क्या लिख देते हैं, आइंस। तो आइंस के अंदर अगर मैं डिसोसिएट करूं तो ध्यान से देखो आइंस क्या बनने वाला है, तो यहां आइंस बनने वाला है, एक तो बनने वाला है CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस, इस पे तो आएगा कितना 3+, और साथ में 3 Cl माइनस बनने वाले। तो 3 Cl माइनस है तो 3 बाहर, 3 माइनस है तो इस कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा, प्लस के 3। और कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होता, रिमेन सेम। तो नाम क्रोमियम का क्रोमियम, क्रोमियम का क्रोमियम, क्लियर। चलो इसके बाद में क्रोमियम OS लिखनी होती। अब OS लिखने के लिए क्या करते हैं, आओ OS निकालते हैं। तो जिसकी OS निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं हम, X प्लस। देखो OS निकालने का जो रूल था वो क्या था कि अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं है, तो सभी OS का सम किसके इक्वल करना है, 0 के। अरे यस कि नो। तो सभी OS का सम, तो इसकी OS कितनी हो गई, 0 × 3, भाई NH3 न्यूट्रल है, प्लस H2 भी न्यूट्रल है तो 0 × 3, प्लस Cl क्या होता है, -1 × 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया बताओ, x - 3 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का 3। अरे यस कि नो। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +3। तो यानी कि क्रोमियम का OS कितना आने वाला है बेटा, प्लस का 3। प्लस का 3 है तो बताओ स्मॉल ब्रैकेट में OS को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये लो। और फिर जैसे ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेमिंग कंप्लीट होता है उसके बाद में अगर एनाइनिक पार्ट है आयोनाइजेशन एंटिटी में तो उसका नेमिंग करना है। तो बताओ Cl माइनस है तो क्लोराइड है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड, क्लियर। चलो और नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना तो इसलिए यहां ट्राई नहीं लगाएंगे, यहां ट्राई नहीं लगाएंगे, क्लियर है। चलो तो ये आइंस मैं थोड़े इधर लिख देता हूं साइड में क्योंकि यहां तक नेमिंग होगी। चलो तो यहां पर आइंस देखो कौन कौन से बनने वाले हैं, तो यहां पर आइंस हैं वो 2 बनने वाले हैं, एक तो CrNH3 होल थ्राइस, एक H2O होल थ्राइस 3++ 3Cl माइनस। तो इसका IUPAC नेमिंग क्लियर है। चलो अब हम एग्जांपल नंबर 2 का IUPAC नेमिंग देखते हैं। आ जाओ फटाफट से, अब मैं थोड़ा स्पीड से चलने वाला हूं। देखो यहां भी वही बात है, कैटायनिक पार्ट है नहीं तो नेमिंग करना नहीं है, सीधे कहाँ आएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फर्स्ट किसका नेमिंग करना होता है, लिगेंड का। लिगेंड में यहां पर ये क्या है, इथाइलिन डाइएमाइन, ये क्या है, इथाइलिन डाइएमाइन। और ये क्या है, क्लोरिडो। देखो नेगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में वो लगा देंगे, न्यूट्रल है कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा। बताओ अल्फाबेटिकली ये C से स्टार्ट हो रहा है और ये E से है, तो E पहले C पहले, तो अल्फाबेटिकली C फर्स्ट आता है, तो इसका मतलब लिगेंड पहले किसका नामिंग करना होगा, कौन से लिगेंड का, Cl का। तो बताओ ये क्या है, Cl क्या है, क्लोरिडो या क्लोरो। नंबर्स को रिप्रेजेंट के लिए प्रीफिक्स लगाएंगे, 2 के लिए डाई लगाते हैं, तो क्या हो गया, डाई क्लोरो। तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो हो गया। चलो एक लिगेंड कंप्लीट। इसके बाद में इसका लिखेंगे, तो ये है इथाइलिन डाइएमाइन, या मैंने एक और चीज कही थी एथेन 1,2 डाइएमाइन, दोनों में से कोई सा भी, दोनों नाम लिख देंगे अभी यहाँ पे। अब ध्यान से देखो इथाइलिन डाइएमाइन, देखो इसके नाम में पहले से क्या आ रहा है, डाई। तो जिसके नाम में, देखो रूल नंबर 2 के अंदर हमने लिगेंड के नाम में पढ़ा था कि जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा ETC प्रेजेंट हो तो उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करते, कुछ अदर जो प्रीफिक्स हैं उनका यूज करते हैं, जैसे बिस ट्रिस टेट्रागिस पेंटागिस एटीजिस। तो यहाँ पर 2 हैं तो
बिस लगाएंगे तो बिस, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इसका क्या लिखना है, नाम, तो नाम क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमाइन, इथाइलिन डाई एमाइन, हो गया। चलो लिगेंड के नाम कंप्लीट। लिगेंड के नाम के बाद में सीधा मेटल। मेटल क्या है, कोबाल्ट। कॉम्प्लेक्स जो है, या यूं कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव या न्यूट्रल होता है तो कोई चेंज नहीं करना, जो नाम है वो का वो। तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट। फिर ब्रैकेट में इसकी OS, तो OS निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो जिसकी OS फाइंड करनी होती है उसको क्या हम अजूम करके चलते हैं, X। अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो OS निकालना मैंने बताया था आपको। सभी की OS का सम इस कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है उसकी इक्वल करना है, तो X प्लस En की क्या होती है 0 इंटू कितने हैं 2, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस Cl का -1 इंटू कितने हैं 2 इक्वल्स टू +1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, देखो ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +1 +2, तो इक्वल्स टू कितनी आ गई +3। तो बताओ OS कितनी आएगी, OS की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, OS की वैल्यू आ गई कितनी 3। तो OS की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ हम कोबाल्ट के ब्रैकेट में आगे रोमन में 3 लिख देंगे। फिर आगे ध्यान से देखो, एनाइनिक पार्ट में कोई एनाइन है नहीं तो नाम लिखना नहीं है, बट ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, चार्ज है, तो ये एक आयन है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे आयन, लास्ट में हम क्या लिख देंगे आयन। तो ये दूसरा एग्जांपल क्लियर है। अब इसी का एक और नाम लिख सकते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन की जगह हम एथेन 1,2 डाइएमाइन भी लिख सकते हैं, तो इसका एक और नाम हो सकता है क्या, वही कि डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1,2 एथेन 1,2 डाइएमाइन, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोबाल्ट 3rd आयन। तो ये दोनों नाम मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरे एग्जाम्पल का नाम देखो। अब देखो यहाँ कैटाइनिक पार्ट में कौन है, कैटाइन, तो हम क्या करते हैं ओनली कैटाइन का नाम लिखते हैं। तो कैटाइन कौन है, पोटेशियम, तो देखो कैटाइन का नाम लिख दिया। नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते तो डाई नहीं लगाएंगे इसको, ओनली पोटेशियम। फिर देखो आए कैटाइनिक पार्ट का नाम कंप्लीट हो गया, तो फिर सीधा हम किस पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो हम यहाँ नाम में क्या देंगे, स्पेस। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड। लिगेंड कौन है, OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिडो। प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 है तो टेट्रा, तो स्पेस देखिए टेट्रा, टेट्रा। फिर लिगेंड कौन है, हाइड्रोक्सिडो, तो हाइड्रोक्सिडो। चलो लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते हैं इस पर, मेटल के नाम। अब मेटल का जो नाम है वो उसके लास्ट में 8 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या चार्ज आने वाला है। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर आने वाला है क्या, माइनस चार्ज। और माइनस चार्ज आता है तो देखो मेटल के लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं 8, तो ये क्या हो जाएगा ZnC, जिंक तो था, और ATE 8, तो जिंकेट। फिर इसकी OS, इसकी क्या निकाल लेंगे OS, तो OS निकाल लेंगे। देखो K की कितनी है +1, कितने हैं 2, तो +1 इंटू 2 प्लस, इसकी निकालनी है तो X प्लस OH की -1 होती है इंटू 4, क्योंकि हमने लिगेंड चेक कर रखे हैं पहले से। और देखो न्यूट्रल है ये, तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कितना हो गया, ध्यान से देखो X, ये प्लस का 2 उधर जाएगा और माइनस का 4, तो माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4, प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ से X इक्वल्स टू क्या आ गई, प्लस का 2। सिंपल है। तो OS निकालना बहुत ईजी है, तो ये OS हो गई। चलो तो OS आ गई कितनी, प्लस का 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 रोमन में। क्लियर। चलो इसके बाद में आगे कुछ है, कुछ नहीं है, तो बस यही नाम क्या हो गया, कंप्लीट। अब यहाँ पर हम आयंस देख लेते हैं। देखो इसमें आयन कौन कौन से बनेंगे, इसमें आयन बनेगा एक तो K+, कितने 2, क्योंकि बाहर वाले आयंस में जाएंगे, और ये पूरा बनेगा एक, और साथ में एक बनेगा क्या ZnOH होल 4। ध्यान से देखो अगर बाहर +2 है
तो इस पर क्या आएगा 2 माइनस। तो देखो आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर माइनस चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर माइनस चार्ज आ रहा है, तो माइनस चार्ज आ रहा है तो मेटल के नाम में ऐड तो लगेगा लास्ट में। चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो आप बड़े ध्यान से, ये थोड़ा अलग टाइप का है। देखो हर एक एग्जाम्पल अलग टाइप का है, यस कि नो। अब यहां पर ध्यान से देखो, कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, सीधा हम कहां चलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फर्स्ट हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। अब लिगेंड यहां पर ध्यान से देखो, यहां 2 है, देखो यहां लिगेंड का नंबर कितना है 3 और ये कितना है 2। तो ये जो बाहर आपके 3 और 2 लगे हुए हैं, इधर इसके बाहर और इधर इसके बाहर नीचे, इनका नेमिंग में कोई रोल नहीं है, ये ओएस बैलेंसिंग के लिए काम में आएंगे। नेमिंग में जो अपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिखा हुआ है केवल उसी का मतलब है। तो 3 से हमें मतलब है, इस 2 से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 इंटू 2 6 कर ले, नहीं, हमें इस 3 से मतलब है। ये जो बाहर लगे हैं ये ओनली ओएस बैलेंसिंग के लिए, समझ गए? तो ऐसे एग्जांपल्स को कैसे डील करना है, इनसे मतलब नहीं रखना, आपको मतलब रखना है केवल अंदर वालों से। तो बताओ पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। लिगेंड देखो ईएन अभी अभी हम देख चुके हैं, या तो इथाइलेन डाइएमाइन है या एथेन 1,2 डाइएमाइन है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आ जाए सही है। तो यहाँ पर लिगेंड कितना है? लिगेंड कौन है? इथेन 1,2 डाइएमाइन या इथाइलेन डाइएमाइन पर कितने हैं? 3। अब देखो पहले नाम में पहले से क्या आ रहा है? डाई ट्राई टेट्रा, डाई आ रहा है, तो अब इसके नंबर 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई का यूज नहीं करेंगे, ट्रेस। इसका यूज करेंगे ट्रेस। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि ट्रेस, फिर इसका नाम ब्रैकेट में इथाइलिन डाई एमाइन। तो नाम कंप्लीट हो गया। तो ट्रेस इथाइलिन डाई एमाइन, तो ये कंप्लीट हो गया, लिगेंड का नाम कंप्लीट। अब हमें किसका नाम लिखना है? मेटल का। मेटल कौन है? कोबाल्ट। और एट लगाना है कि नहीं लगाना लास्ट में, वो डिपेंड करेगा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज क्या आएगा। तो आप मुझे बताओ इधर क्या है? एनाइन। एनाइन का मतलब नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव है तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिमेन सेम, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करना। तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट। फिर रही बात ओएस की, तो ओएस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ओएस कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या मान लो? एक्स। इसको क्या मान लेंगे हम? एक्स। क्लियर है कि नहीं? चलो आ जाओ। तो इसको हमने मान लिया क्या? एक्स। ओके। इसके बाद में यहां पर देखो आप ध्यान से, यहां पर हो गया देखो, ओके, ओएस बैलेंसिंग के लिए यही यूज होता है। तो बताओ यहां कोबाल्ट कितने हैं? 2। देखो मैंने कहा था नेमिंग में इसका कोई रोल नहीं है, ओएस बैलेंसिंग के लिए हमें यूज करना है। तो बताओ कोबाल्ट ये नीचे कितने लगे हैं? 2, इसका मतलब कोबाल्ट 2 है, तो इसको 2x प्लस ये कितना है? 0, न्यूट्रल है, इंटू 3 इंटू 2 6, तो 0 इंटू 6 प्लस SO4 पर चार्ज कितना होता है? -2, तो 1 पर -2 है, कितने हैं? 3, और इस पर कोई चार्ज नहीं है पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो इक्वल्स टू 0। तो यहां से कितना हो गया? देखो 2x, -6 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +6। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 6/2 प्लस 3। तो OS कितनी आ गई? प्लस का 3। तो OS प्लस का 3, तो यहां पर OS कितनी आएगी भाई? प्लस का 3। और बाहर कौन है? सल्फेट, यस कि नो? तो बाहर क्या है? सल्फेट, तो सल्फेट का सल्फेट। कितने हैं? 3। तो 3 के लिए हमें ट्राई का यूज नहीं करना, ओनली सल्फेट का सल्फेट लिखना है। आयंस आप कर सकते हो, कौन कौन से बनेंगे? इस पर क्या आएगा? इस पर आएगा +3, और इस पे SO4 -2 आएगा, और इस पे टोटल चार्ज अगर हम देखें तो एक पे +3 आएगा, ठीक है। फिर हम अगला चेक करते हैं। अगला ध्यान से देखो, इसको इधर HgCOSEN4। अब ध्यान से देखो Hg जो कैटाइनिक पार्ट है वहां ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और मैंने आपको लिखा रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो उसके नाम के बाद में उसकी OS को क्या करना होता है? रिप्रेजेंट करना होता है, क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं मर्क्यूरी। Hg को क्या कहते हैं? मर्क्यूरी।
तो मर्क्यूरी, और फिर ब्रैकेट में इसकी ओएस, और मर्क्यूरी की ओएस क्या होती है जनरल 1, तो मर्क्यूरी फर्स्ट। तो ये हो गया कैटायनिक पार्ट का नेमिंग। इसके बाद में हम चलते हैं किस पे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड का नाम फर्स्ट, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे ये है थायोसाइनो या साइनिडो। अब इसके नंबर क्या है 4, तो टेट्रा हो गया। तो देखो स्पेस देना है, फिर लिखेंगे हम क्या टेट्रा, भाई प्रीफिक्स तो लगाएंगे, 4 को रिप्रेजेंट टेट्रा, और इसको बोलते हैं थायोसाइनो या थायोसाइनिडो। तो ये हो जाएगा थायो साइनिडो। तो लिगेंड का नाम भी कंप्लीट हो गया, लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया तो मेटल। अब मेटल का नाम हम लिखेंगे तो 8 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर डिपेंड करेगा। देखो बाहर कौन है मेटल प्लस, तो अगर इधर प्लस आयन है तो इस पे क्या आएगा माइनस। जब हम आयंस में क्या करेंगे इसको डिसोसिएट, तो ये प्लस है तो ये क्या बनेगा माइनस, और अगर ये माइनस बनेगा और माइनस बनेगा तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगाना है। तो यहाँ पे नाम में 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। फिर हम इसकी ओएस, और ओएस निकालने के लिए क्या करना है बता रखा है, इसकी कितनी है +1 प्लस, इसको हम कितना मान लेंगे x प्लस, ये कितना होता है -1, SCN पे -1 इंटू 4, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू इनका सम किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x, देखो -4 उधर गया तो प्लस का 4, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितनी आ गया आपका प्लस का 3, यानी कि OS कितनी आ जाएगी +3। तो यहाँ ब्रैकेट में हम कितना लिख देंगे प्लस का 3। इसके बाद में आप देखो कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट में कोई एनाइन प्रेजेंट नहीं है, और जब एनाइन प्रेजेंट नहीं है नाम यही क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आयंस अगर हम देखें तो आयंस कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा Hg+, और पूरा एक बन जाएगा क्या COSCN4, इस पे प्लस है तो इस पे आ जाएगा क्या -1। और देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो सीधी सी बात है मेटल के नाम के लास्ट में आपको क्या ऐड करना है एट। तो ये 5 एग्जांपल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, क्लियर, हर एक एग्जांपल अलग टाइप का है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले वाले एग्जांपल्स पर बढ़ते हैं। क्लियर, चलो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। ओके ले लिया, चलो बेटा अब कुछ अगले एग्जांपल और हैं उनको हम और देख लेते हैं फटाफट से। 5 एग्जांपल हम क्लियर कर चुके हैं। अगले एग्जांपल देखो ये सभी डिफरेंट टाइप के हैं, पीछे वाले से कोई मैच नहीं करेगा यहाँ पे। तो 6 नंबर का एग्जांपल देखो फटाफट से, देखो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम इसकी, समझा दिया बेसिक से चीजें समझा दी। अब देखो यहाँ पर क्या है कैटायनिक पार्ट है नहीं, तो हम सीधा कहाँ आते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले हम किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। लिगेंड में यहाँ कौन है क्लोरो या क्लोरिडो, और यहाँ कौन है एक्वा। बताओ एक्वा पहले कि क्लोरो पहले, तो अल्फाबेटिकली एक्वा पहले लिखेंगे, क्लोरो का नाम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नेमिंग कर लेते हैं। तो आओ नेमिंग में क्या करना है, तो ध्यान से देखो पहले हमें किसका लिखना है एक्वा। अब देखो इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 है तो टेट्रा, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा और फिर एक्वा, तो ये हो गया टेट्रा एक्वा। तो टेट्रा एक्वा हो गया। उसके बाद अगला सेकंड लिगेंड कौन है क्लोरिडो, कितने हैं 2, तो 2 के लिए क्या लगा देंगे डाई क्लोरिडो। चलो तो डाई क्लोरिडो, लिगेंड के नाम कंप्लीट हो गए। लिगेंड के नाम कंप्लीट हो गए तो अब हम किसका नाम लिखेंगे CMI मेटल का। अब ध्यान से देखो मेटल का नाम है उसके लास्ट में 8 लगना है कि नहीं लगना, वो डिपेंड करेगा किस पर, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज पर। यहां देखो बाहर कौन है Cl-, एनाइनिक होता है, देखो राइट साइड में एनाइन होता है, तो यहाँ एनाइन है मतलब नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा यहाँ इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या आएगा प्लस पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव आ गया इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर, तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं करना। तो क्रोमियम का क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमियम, फिर ब्रैकेट OS निकाल लेंगे हम। OS निकालना आता है, बता दिया था मैंने। इसको x मान लेंगे, ये 0 हो गया, इसकी -2 हो गई, इसकी -1 हो गई, इन सबको ऐड करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो माइनस देखो -2 और -1 -3 इक्वल्स टू की उधर जाएंगे तो +3। तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ OS, आप कैलकुलेट करना जानते हैं, मैंने 5 एग्जाम्पल में पीछे समझा दिया एक एक करके। तो इसकी क्रोमियम की OS कितनी आनी है 3,
आ गई। चलो ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में हम एनायनिक पार्ट में कौन है? Cl है तो Cl आयन है तो क्लोराइड, माइनस है तो क्लोराइड। इसके बाद में ध्यान से देखो आगे कौन है? H2O क्या है? वाटर, यस कि नो? तो H2O को डायरेक्ट आप वाटर भी लिख सकते हो या आप इसे हाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रेट बन गया। वाटर जब इसके साथ जुड़ गया तो ये हाइड्रेट हो गया। क्लियर? तो अब दो है तो 2 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है? 2 वाटर या डाई वाटर या डाईहाइड्रेट, ठीक है? तो क्लोरिडो डाई वाटर या 2 वाटर, तो डाई स्पेस नहीं देना, आयनाइजेशन एंटिटी में स्पेस नहीं देना, क्लोराइड डाई वाटर, या इसी को हम क्या लिख देते हैं? हाइड्रेट, तो डाईहाइड्रेट। तो ये सिंपल सी बात है। आयंस आप बना सकते हो, बाहर माइनस Cl माइनस और इस पे पूरे पे प्लस, तो आयंस तो अब आप खुद बना सकते हो, लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 7 देखो। एग्जांपल नंबर 7 के अंदर कुछ अलग बात है। देखो यहाँ ना तो कैटायनिक है ना एनायनिक पार्ट है, सीधा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम देखो CO, न्यूट्रल है तो कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल ही लिखना है। कितने हैं? 4 के लिए नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। अब हम चलते हैं किस पे? CMI पे। CMI कौन है? निकेल। अब देखो 8 लगना है कि नहीं लगना, वो डिपेंड करेगा किस पर? इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं करना, तो निकेल का निकेल, ठीक है। OS, फिर OS चेक करते हैं, तो इसकी OS क्या आ जाएगी? 0। कैसे? मैं इसको समझा देता हूं एक बार। ये हो गई X प्लस CO, न्यूट्रल है तो 0 × 4, और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू 0, तो OS क्या हो गई? 0 हो गई। तो फाइनली यहाँ हम क्या लिख देंगे? OS क्या लिख देंगे? यहाँ 0। तो ये इसका नेमिंग हो गया। क्लियर है? तो 7वां कंप्लीट। 8वें पे देखो, आओ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और काम का भी है, इसको समझो जरा। एक बात बताओ, यहाँ पर 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दिख रही है। तो ये और ये, यानी कि देखो ये दोनों कब आपस में जुड़ सकते हैं? भाई आपस में ये दोनों कंबाइन हो रखे हैं, इसका मतलब श्योर है कि किसी एक पर पॉजिटिव होगा और किसी एक पर नेगेटिव। अगर मान लो इन दोनों पर चार्ज ही नहीं होता कोई, तो ये कंबाइन ही नहीं होते, न्यूट्रल होता है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इस कंडीशन में तो ये कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ श्योर है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बना है या ऐसा कोई कंपाउंड बना है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इनमें एक कोई पॉजिटिव होगा और एक कोई नेगेटिव होगा, और दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो श्योर है कि ये कॉम्प्लेक्स जो आयन्स हैं, इनमें कोई एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब कितना माइनस होगा कितना प्लस होगा वो बात की बात है, पर कोई एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तभी ये दोनों क्या है? कंबाइन है, अट्रैक्ट है। अदरवाइज न्यूट्रल होते दोनों तो ये कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं, ये कंपाउंड बनता ही नहीं। तो अब हमें केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि प्लस कौन है और माइनस कौन है। तो अभी आप यहाँ पे देखें, ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूं, इतने की, इसको भूल जाता हूं, तो यहाँ पर Ag की OS कितनी आने वाली है? 0। यहाँ Ag की OS कितनी आने वाली है? 0। और अगर यहाँ Ag की OS 0 आ गई, यहाँ पर Ag की OS कितनी आ गई? 0। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या होना है? 0, क्योंकि आप इसको मिटा लो तो अब इसकी OS निकालो, भाई इस पे चार्ज क्या है? 0 है, और 0 चार्ज हो नहीं सकता। या फिर इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं, इसको x मान लिया आपने, क्या मान लिया? x। ये कितना हो गया? 0 × 2, OS निकाल लो, प्लस ये भी Ag है, इसको क्या मान लिया? x। ये कितना हो गया? -1 × 2, और इस पर चार्ज क्या है? 0, तो इक्वल्स टू 0। तो यहां से ध्यान से देखो, x 2x, और ये 0, ये -2, तो -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, ये देखो 2 उधर जाएगा तो प्लस का, और ये 2x का डिवाइड में जाएगा 2, यानी कि OS कितनी आने वाली है? +1।
तो x Ag की OS +1 आनी है। और अगर हम इस हिसाब से देखें, यहां पर इसको ढक लें, तो यहाँ Ag की OS कितनी हो रही है? 0, क्योंकि देखो इसको x माना और 0 × 2, 0 × 2 0, तो x + 0 और इक्वल्स टू अगर हम इस पर कोई चार्ज नहीं रखते तो 0, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? 0, जबकि x की वैल्यू आनी क्या चाहिए? +1। तो श्योर है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आने वाला है? +1 आना चाहिए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पर +1 आएगा, इस कॉम्प्लेक्स पर क्या आएगा? +1, तभी Ag की OS क्या बन सकती है? +1, अदरवाइज OS +1 नहीं बनेगी। देखिए, और यहां भी Ag की OS कितनी होनी है? +1। तो अगर इस पर +1 है तो इस पर क्या आएगा? -1। ये श्योर है, क्यों भाई? एक प्लस है तो दूसरा माइनस, इस पे +1 है तो इस पे -1। तो अब यहां पर हमें केवल ये चेक करना होता है कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, और कितना प्लस होगा और कितना माइनस। और वो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि OS निकाल लो इनकी, OS निकाल करके +1 आ गई, इसकी +1, इसकी +1, इसकी +1 कब पॉसिबल है? देखो इस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, इसको मिटा के रख दें तो इसका मतलब इस पर +1 आ रहा होगा, इसीलिए इसकी Ag की क्या हो जाएगी? +1। और अगर इस पे +1 है तो इसकी -1, तो यहाँ -1 आ गई। तो अब देखो इसकी निकाल लो कि x -1 × 2 = इस पे चार्ज गया है -1, तो -1, तो ये -2 उधर जाएगा प्लस का 2, तो प्लस के 2 में से एक माइनस गया तो प्लस का 1 बच गया ना। तो सिंपल है। तो आपको केवल चार्ज सेपरेट करना होता है कि किस पे प्लस है किस पे माइनस है। अगला भी देखेंगे इसी टाइप का, तो समझा देंगे। चलो, तो अब इसका नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए वही फंडा, कैटायनिक पार्ट में कुछ है नहीं, तो सीधा आप आ जाओ कोऑर्डिनेशन एंट्री पे। पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन है? Ag और फिर लिगेंड। तो पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगेंड का। तो लिगेंड कितना है? 2, और कौन सा है? एमाइन। तो ये हो जाएगा डाई एमाइन, डाई एमाइन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स पर प्लस है तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं, तो सिल्वर का सिल्वर, तो डाई एमाइन सिल्वर। Ag को हम क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। तो डाई एमाइन सिल्वर, और इसकी OS कितनी आ गई? +1, तो ब्रैकेट में हमने क्या रख दिया? 1। ये कंप्लीट हो गया। अगले का नाम लिखते हैं। वही बात, पहले किसका नाम लिखना होता है? लिगेंड का। कितने हैं? 2, और CN क्या है? साइनिडो। तो यहां हम लिख देंगे क्या? डाई साइनिडो। तो यहां क्या लिख देंगे हम? डाई साइनिडो। फिर मेटल का नाम। अब देखो, ये अर्जेंटिनम होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड है ये कॉम्प्लेक्स, तो 8 लगाना होगा, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट। तो मेटल के नाम में 8 लग गया तो अर्जेंटेट, और OS वही +1, तो रोमन में +1। तो इस टाइप से हम इसका क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। और बाकी इधर कोई एनायनिक पार्ट है नहीं, तो ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, इसको और देख लेते हैं, इसको भी समझा देता हूँ। ये नहीं आया तो इसको देख लो एक बार। तो ध्यान से देखो इसको, ये आपके पास वही इसी टाइप का एग्जांपल है, यस कि नो? पर ध्यान से देखो, आपने देखा होगा कि जैसे एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं कि Al पे +3 है और ऑक्सीजन पे -2 है, तो जब मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो इनके चार्ज एक्सचेंज हो जाएंगे इनके नीचे। तो यहां से आएगा Al2 और O के नीचे कितना आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे ये जो है वो तो इस ऑक्सीजन का चार्ज है, और ऑक्सीजन के नीचे जो है वो एल्यूमिनियम का चार्ज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? Al2O3 का मतलब ऐसे ही तो बना। तो जो ऑक्सीजन के नीचे है वो तो एल्यूमिनियम का चार्ज, और जो एल्यूमिनियम के नीचे है वो ऑक्सीजन का चार्ज, ऐसा है। अब यहां पे देखो, ये है ये, इसके यहां नीचे कितना है? 3। तो इसके जो नीचे ये है वो किसका चार्ज है? इसका। इसके नीचे है वो इसका चार्ज है। बोलो हाँ कि ना? ये तो कंफर्म हो गया कि ये 3 इसका चार्ज है। पर मेन बात है कि सर ये +3 है कि -3? देखो यहाँ +3 -3 तो दिख नहीं रहा, तो +3 है कि -3, ये हमें चेक करना है। ये हमें क्या करना है? चेक करना है, यस कि नो? तो आओ चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? OS चेक कर लेनी है। तो OS चेक करते हैं। इसकी OS कितनी है? X मान ली, प्लस A की -1 × 2, इसकी कितनी हो गई? 0, सॉरी OS भी तो बैलेंस करनी है, तो यहां से कितना हो गया? 3 × 2 6। भाई ये 2 है ये 3, तो 3 × 2 6, तो क्लोरीन टोटल कितने हैं? 6। ओके, पहले भी देखा है ऐसा। चलो,
NH3 4 3 12, NH3 की 0 होती है तो 0 × 12, ये हो गया। चलो प्लस ये कितना हो गया x प्लस -1 CN की इंटू 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा न्यूट्रल है। चलो हो गया x 2x हो गया। चलो ये कितना हो गया -6, ये 0 हो गया, ये भी कितना हो गया -6 इक्वल्स टू 0। हो क्या हो गया भाई, मिस्टेक तो नहीं होगी? 12, x की वैल्यू तो 6 आएगी। अच्छा यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है, ये -6 है, ये भी -6 है, माइनस उधर जाएगा +6 हो जाएगा, 3 × 2 6। ओ यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक होगी, 1 मिनट चेक करते हैं। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखो, इसमें मेथड चेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, मेथड चेंज करते हैं, फटाफट से आ जाओ, दूसरा मेथड लगा देते हैं। कभी कभार मेथड लगता नहीं। चलो अब इतना तो पता था हमें कि ये वाला वैल्यू इसका चार्ज होगा, यस कि नो। अब क्रोमियम जो है, आप केवल क्रोमियम को देखो, क्रोमियम की OS मैक्सिमम 6 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6, हमने D&M ब्लॉक में भी देखा है। क्रोमियम की OS 6 हो सकती है। अगर मैं कहूं कि ये +3 होता तो आप देखो क्रोमियम को क्या मानते हैं आप, x, देखो अजूम कर रहे हैं, देख सकते क्रोमियम x, ये कितना हो जाता -6 इक्वल्स टू +K3, तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आता 6 और 3 9, तो क्रोमियम की 9, तो 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां +3 ना करके क्या आने वाला है 3-, और 3- आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, यस कि नो। तो 3- आने वाला है, तो ये वाला चार्ज इसका है, तो इसका मतलब इस पे तो 3- आने वाला है। अगर इस पे 3- आया है तो इस पूरे पे क्या आने वाला है 3+, यस कि नो। भाई इस पे 3- है तो इस पूरे पे क्या आने वाला है 3+, तो यहां पे क्या आने वाला है 3+, और यहां क्या आ गया 3-। अब यहां पर मेन बात क्या है कि ये 3+ जो आया है वो कितने पर आया है 3 पर आया है, तो एक पर कितना आएगा 1+, दो दूसरे पर 2+, तीसरे पर 3+, क्योंकि ये 3 है ना टोटल, तो टोटल इस पर 3+ आया, मतलब 3 पर 3+ आया, और यहां 3- है। क्लियर है। अब इसका नाम लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो नाम लिखना है सबसे पहले एमाइन, ये क्लोरो, तो एमाइन पहले आता है, कितने हैं, अब देखो इससे मतलब नहीं होता नेमिंग में, ओनली ये, तो टेट्रा एमाइन, तो ये हो गया क्या टेट्रा एमाइन। फिर क्लोरो 2 है तो डाई क्लोरो, टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो। फिर मेटल का नाम, अब देखो मेटल कौन है कोबाल्ट, 8 लगना है कि नहीं लगना वो डिपेंड करेगा इस कॉम्प्लेक्स पर, तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आता है तो 8 नहीं लगता, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट। अब हम OS चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं OS किसकी, कोबाल्ट की OS चेक करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो कोबाल्ट की OS, तो कोबाल्ट की OS कितनी आ जाएगी, निकालो जरा, ये कितना हो जाएगा x, एक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं एक की, ये कितने हैं 3 है, यस कि नो, तो 3 की निकाल लो चाहे 1 की निकाल लो, बात एक ही है। चलो 3 से कर लेते हैं, ठीक है, चलो एक से करेंगे, ये 3 है 1 से, तो 1 पर 1+, तो 1 का x, और प्लस -1 × 2, और ये कितना हो गया 0 × 4, ये हो गया। और बताओ 1 पर कितना प्लस आएगा 1+, अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने प्लस आ जाएंगे 3+ आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया क्लियर। तो बताओ यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो -2, ये 0, और ये क्या हो गया +1, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया -2, उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो +2 और +1 प्लस का 3, तो OS कितनी आ जाएगी +3, ठीक है। तो OS कितनी आ गई बेटा +3 OS आ गई, क्लियर। यहाँ अब इसका नाम लिख लेते हैं फटाफट से,
तो पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, साइनेडो, कितने हैं 6, तो हेक्सा, तो हेक्सा साइनेडो, हेक्सा साइनेडो हो गया। फिर कौन है, मेटल है, मेटल क्रोमियम है, पर देखो इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो क्रोमेट, 8 लग जाएगा, क्रोमेट। और OS, तो इसकी OS भी कितनी आएगी, प्लस के 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3। क्लियर, आगे और कुछ है नहीं, तो ये नेमिंग कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल थोड़े से डिफरेंट टाइप के, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कैसे मेंटेन करना। अगला देखो, अगले वाला भी थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें ब्रिज लिगेंड आएंगे। देखो Cr से पहले फिर OH देखो इधर भी और इधर भी मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो ये वाला जो लिगेंड है OH वो ब्रिज का काम कर रहा है इन दोनों मेटल के बिटवीन, ठीक है। तो ये ब्रिज लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ब्रिज लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो ब्रिज लिगेंड से पहले वाला पार्ट, एक खुद ब्रिज लिगेंड वाला दूसरा पार्ट, और एक फिर ब्रिज लिगेंड के बाद वाला तीसरा पार्ट। 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो अब इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं फटाफट। तो पहले पार्ट का नाम लिखेंगे, तो पहले पार्ट में मेटल है और लिगेंड है। पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का, फिर लिखते हैं मेटल का। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। तो पहले लिगेंड कितने हैं, 5, तो पेंटा, पेंटा कौन सा है, एमाइन, तो पेंटा एमाइन हो गया। फिर मेटल कौन है, क्रोमियम। अब 8 लगना है कि नहीं लगना, वो डिपेंड करेगा इस कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स पर चार्ज क्या आएगा, देखो बाहर माइनस है, Cl माइनस, तो इस पर क्या आएगा, प्लस। 5 माइनस है तो 5 प्लस आएगा, सिंपल। और प्लस आएगा तो कोई चेंज नहीं करा मेटल में, तो क्रोमियम का क्रोमियम। क्रोमियम। फिर इसकी OS निकालनी है। OS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फंडा अपना। OS निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये 0 हो गया इंटू 5 प्लस, इसको क्या मान लिया आपने, x प्लस, ये कितना है -1 प्लस, ये क्या हो गया x प्लस, ये फिर से 0 इंटू 5 प्लस, और ये क्या हो गया -1 इंटू 5, और इस पर कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया, देखो x 2x, ये -1, ये -5, तो कितना हो गया -6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6/2 प्लस का 3, यानी कि क्रोमियम की OS कितनी आई बेटा, प्लस का 3 आ गई। तो क्रोमियम की OS कितनी आ गई, 3, तो कंप्लीट हो गया। चलो एक पार्ट कंप्लीट। फिर दूसरा पार्ट कौन है, ब्रिज लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड, दोनों के बिटवीन ब्रिज का काम कर रहा है। और ब्रिज लिगेंड का नाम स्टार्ट करते हैं किससे, म्यू से। तो अब यहां लगाएंगे क्या, म्यू, म्यू, और OH है हाइड्रोक्सिड, तो म्यू हाइड्रोक्सिड, तो म्यू हाइड्रोक्सिड। तो सेकंड पार्ट का नाम कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में वही मेटल और लिगेंड, तो पहले लिगेंड का नाम, तो वही पेंटा, पेंटा एमाइन, फिर वही क्रोमियम, और फिर वही OS कितनी आएगी इसकी, 3rd। और उसके बाद में देखो एनाइनिक पार्ट में कौन है, Cl, तो लास्ट में हम लिख देंगे क्या, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया एक तो नाम। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है किसका, ब्रिज लिगेंड का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ब्रिज लिगेंड का। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, तो ये 2 पार्ट तो सेम आ गए, यस कि नो। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिख देंगे, ब्रिज। और ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, म्यू से। तो देखो ये हो गया म्यू हाइड्रोक्सिड, म्यू हाइड्रोक्सिड, ठीक है। तो म्यू हाइड्रोक्सिड, चलो तो ये हो गया म्यू हाइड। अब ध्यान से देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम सेम था, पेंटा एमाइन क्रोमियम 3rd। अब देखो इसके नाम में पहले से क्या आ रहा है, पेंटा, और ये है कितने, 2, 1 और 1 2। तो 2 को देखो जिनके नाम में पहले से डाइट्राइटेट्रा पेंटा हो,
तो उनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाइट्राई टेट्रा नहीं लगाते, फिर बिस ट्रिस लगाते। तो अब इनके नाम में पहले से पेंटा है, तो इनकी संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम यूज करेंगे क्या, बिस, तो बिस, और फिर ब्रैकेट में हम नाम लिख देंगे क्या, ये पेंटा, पेंटा एमाइन, फिर क्रोमियम, क्रोमियम फिर थर्ड, हो गया। तो ये दोनों हो गए एक साथ बिस लगते ही, और फिर लास्ट में क्या बच गया, क्लोराइड, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड। तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों में से आप कैसे भी आप इसका नाम लिख सकते हो। तो ये ब्रिज लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका IUPAC नेमिंग है, क्लियर। तो ये 10 जो एग्जाम्पल है वो हमने कंप्लीट कर लिए, कुछ और एग्जाम्पल है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आप इसका जल्दी से क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो ले लो फटाफट। चलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम और देख लेते हैं। कौन सा है, 11 नंबर का जो एग्जाम्पल है, देखो ये ब्रिज लिगेंड वाला ही है पर थोड़ा अलग है, इसको एक और को समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया कि करना कैसे है, तो ध्यान से देखो बेटा। तो इसको हम लिखते हैं, आओ, तो इसका नेमिंग करना है, तो वही 3 पार्ट में हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखो ये वाला हो गया इसका पार्ट नंबर 1, ब्रिज लिगेंड वाला हो गया पार्ट नंबर 2, और ये हो गया पार्ट नंबर 3। तो पहले तो आप पार्ट वाइज लिख दो। तो पार्ट वाइज समझा रखा है मैंने क्या, तो ध्यान से देखो पार्ट वाइज हम कैसे लिखेंगे। तो पहले पार्ट में मेटल है, लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा एमाइन, चलो तो टेट्रा एमाइन। फिर मेटल कौन हो गई, कोबाल्ट। अब 8 लगाना है कि नहीं लगाना, वो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर डिपेंड करेगा। देखो बाहर NO3 माइनस नेगेटिव है, एनाइन है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस आएगा इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोबाल्ट, ठीक है। फिर OS, अब OS आप निकाल सकते हो, OS निकालना मैंने बता दिया था। देखो इसको 0 हो गई, इसकी कितने हैं 4, प्लस इसको x मानना है, प्लस देखो NH2 माइनस होता है तो -1 उसकी हो गई, और OH भी -1 होता है तो -1 इसकी हो गई, प्लस इसको क्या मान लिया हमने x, प्लस ये कितना हो गया 0 × 4, प्लस ये क्या हो गया -1 होता है × 4 और इक्वल्स टू 0। तो फाइनली देखो x और x कितना हो गया 2x, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस माइनस -2 और -4 -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया 6/2, और 6/2 का मतलब सीधा सीधा कितना हो गया +3। तो OS कैलकुलेट करना आपको आता है बिल्कुल। तो यहाँ से OS कितनी हो गई इसकी 3rd। चलो तो फर्स्ट पार्ट का नाम कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखो, लिगेंड कैसे हैं, ब्रिज म्यू से स्टार्ट होगा। अब वही अल्फाबेटिकली एक से ज्यादा है, तो ये हाइड्रोक्सिडो एस से और ये एमिडो ए से, ठीक है। तो ए वाला पहले, तो ये हो जाएगा क्या म्यू एमिडो, NH2 एमिडो होता है, म्यू एमिडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो। तो सेकंड पार्ट का नाम कंप्लीट। थर्ड पार्ट का वही लिगेंड का पहले और फिर मेटल का। लिगेंड क्या है एमाइन, तो फिर से वही क्या कितने हैं 4, तो टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, और फिर मेटल कोबाल्ट। तो यहां पर इसका नाम लिख देंगे हम फिर क्या कोबाल्ट, और OS कितनी है 3rd। जैसे ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम कंप्लीट हो गया इसका पार्ट नंबर 3 में, तो बाहर कौन रह गया एनाइन, कौन है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट हो गया, तो ये हो गया, और इसके नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। तो एक तो ये हो गया। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये टेट्रा एमाइन कोबाल्ट और वो भी टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, ठीक है। ए और लगाना है यहाँ पे एक और ए आएगा, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। दोनों सेम है, तो 2 सेम है, तो देखो इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो पहले सेकंड वाले पार्ट का नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो सेकंड वाला पार्ट म्यू एमिडो,
और म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये कितने हैं? दो, दो हैं तो क्या लगाएंगे? बिस, बिस। और फिर ब्रैकेट में इनका नाम, नाम क्या है? टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड हो गया। अब लास्ट में नाइट्रेट। तो ये इसका शॉर्ट नेम हो गया। क्लियर? अब सपोज दैट अगर मैं यहां चेंज कर देता, यहां NH2 की जगह मैं एक और OH लिख देता, तो अब यहां पे क्या हो गए? OH दो हो गए। तो यहां पे फिर ऐसे नहीं लिखते म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, दो बार नहीं लिखते, एक बार म्यू लगा देते, और फिर दो है तो डाई हाइड्रोक्सिडो, तीन आ जाते तो ट्राई हाइड्रोक्सिडो। तो सेम आ जाएंगे उनके लिए तो नंबर्स, प्रीफिक्स हम यूज कर लेंगे, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई। अलग अलग आ जाए तो हर एक के आगे म्यू लगा देना। अगर वो दोनों ही OH आते तो म्यू लिखना और फिर डाई हाइड्रोक्सिडो लिख देते, दो आ गए सेम तो डाई, तीन होते तो तीन लिख देते, ट्राई लिख देते। क्लियर है? ये हो गया। तो ये भी है इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको ध्यान से देखना, ये अलग टाइप के हैं, जेई के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है फेरोसिन वैसे तो, ठीक है? वैसे इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? फेरोसिन। क्या कहते हैं इसको? फेरोसिन कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर कुछ बातें हैं जो समझने वाली हैं, जैसे ये नीटा है, नीटा की पावर 5, तो ये क्या चीजें हैं? तो यहां पर मैं बताता हूं, फिर नाम तो उधर लिख देंगे। तो ये जो नीटा की पावर x होती है, तो इसे हम कहते हैं हैप्लिसिटी, हैप्लिसिटी कहते हैं। अब ये हैप्लिसिटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, या यूं कह सकते हैं रिंग की जगह आप लिगेंड भी लिख सकते हो। रिंग है तो रिंग और लिगेंड है तो लिगेंड। तो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग या लिगेंड, तो रिंग में या जो लिगेंड है उसमें कितने कार्बन है वो होता है x, और उसी को हम क्या कहते हैं? हैप्लिसिटी। अब ये तो है मेटल, ये हो गया ये फंडा। अब लिगेंड कौन सा है? C5H5। लिगेंड कौन सा है? C5H5। तो अगर मैं C5H5 को देखूं, C5H5, तो C5H5 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। देखो कितने कार्बन है? 5, और देखो हैप्लिसिटी भी कितनी है? 5। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन आ गए 5 5। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है? यहां होता है माइनस चार्ज और यहां होते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है? यहां H H H, देखो यहां एक दो, और एक क्या होता है? H, और एक क्या होता है? माइनस। ठीक? तो ये हो गया। तो अब अगर हम बात करें यहां पे, तो देखो ये जो है ये रेजोनेंस में भी जा सकता है, और रेजोनेंस में जा सकता है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये और इसके बीच में क्या दर्शा दूं मैं? माइनस। यस कि नो? तो ये भी तो यही है, क्योंकि ये जैसे ही रिंग में जाएगा रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ये किस में जाएगा? रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सब जगह माइनस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या डीलोकलाइज हो जाएगा, यू मान के चलो डीलोकलाइज हो गया, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। अब इसका नाम देखो अब इसका नाम क्या होता है? नाम देखो इसका, देखो ये रिंग है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर को जब IUPAC नेमिंग करते हैं रिंग वाले कंपाउंड, तो वो साइक्लो होते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लगाते हैं? साइक्लो। तो साइक्लो, क्लियर है? साइक्लो लग गया। अब कितने कार्बन का है? 5, तो पेंटा, साइक्लो पेंटा, 5 कार्बन है तो पेंटा। कितने इन है? 2, तो डाई इनाइल, डाई इनाइल।
क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्लियर है? तो ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। तो यहां इसका नाम क्लियर हो गया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो अब इसका नाम लिख देते हैं। इसको वैसे क्या कहते हैं हम? फेरोसिन। तो अब इसका आईयूपीएसी नाम देखो। आईयूपीएसी नाम के लिए करना क्या होता है? वही, इधर कुछ है नहीं कैटाइनिक में, सीधा कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड कितना है? 2। पहले से नाम में क्या आ रहा है? डाई। लिगेंड के नाम में पहले से क्या आ रहा है? डाई। तो अब इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? बिस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, बिस, फिर ब्रैकेट में साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। कंप्लीट हो गया। तो बिस साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। फिर Fe, इसके ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको। ये क्या है? न्यूट्रल है। तो आयरन का आयरन, Fe का मतलब आयरन है, तो आयरन का आयरन। और अब फाइनली इसकी OS। OS ध्यान से देखो, एक C5H5 पर कितना? -1, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। तो एक पे माइनस, तो 2 पे -2, तो -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो यानी कि यहां OS कितनी होगी? प्लस के 2। बात समझ में आ गई? तो ये वाली बातें बहुत ही काम की हैं। आ गई बात समझ में? FeRRO फेरोसीन है ना, तो FeRRO CEN, ये होगा भाई फेरोसीन। ठीक है, फेरोसीन। ये काम की बातें हैं। क्लियर? अब मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बताऊं कि इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखो Fe जो होता है वो होता है कहाँ? बीच में ऐसे। और एक जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है वो कहाँ होता है? ऊपर ऐसे। तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा। और एक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कहाँ होता है? नीचे ऐसे। ये माइनस, ये भी माइनस, एक इधर से देता है। तो ये कुछ सैंडविच टाइप मॉडल हो गया। सैंडविच मतलब बर्गर देखा है, एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, उसके बीच में मैटर फिक्स होता है, तो वो सैंडविच टाइप मॉडल। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सैंडविच टाइप। तो ये कंप्लीट हो गया। एक एक चीज क्लियर है? चलो, अब सेम ऐसा ही है। इसका वैसे नाम होता है जाइस सॉल्ट या जीसस सॉल्ट। ठीक है, जीसस सॉल्ट। तो इसका वैसे नाम क्या होता है बेटा? जीसस सॉल्ट या जाइस सॉल्ट होता है। अब इसके अंदर देखो, Cl तो आप जानते हो क्लोरो है, और C2H4 क्या होता है? इथाइलिन। यस कि नो? C2H4 क्या होता है? इथाइलिन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि C2H4, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर C2H4 ये क्या होता है? इथाइलिन। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर कोई चार्ज है नहीं। क्लियर है? चलो, तो अब इसका नाम लिख देते हैं। तो देखो, कैटाइनिक पार्ट में कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम, पोटेशियम। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पहले लिगेंड। अब देखो इसका नाम क्या है? इथाइलिन। ई से स्टार्ट, ये क्लोरो, सी से। तो 3 है तो ट्राई, तो ट्राई क्लोरो। तो ये क्या हो गया? ट्राई क्लोरो। तो ये ट्राई क्लोरो हो गया बेटा। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ट्राई क्लोरो। फिर यहां पर ध्यान से देखो, ये कितना है? 1 है। नंबर कितना है? 1। देखो कार्बन कितने हैं लिगेंड में? 2 है। एप्लिसिटी, तो यहां भी ईटा की पावर 2 है। यस। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन। तो ये ट्राई क्लोरो इथाइलिन हो गया। कब? क्लियर? फिर लिगेंड के नाम कंप्लीट। फिर मेटल, देखो Pt, प्लेटिनम। अब 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो देखो बाहर क्या है? कैटाइन प्लस है, तो इस पर क्या आएगा? -1। और माइनस अगर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे माइनस आएगा तो मेटल के नाम में 8 लगना है, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? OS। तो OS कितनी आ जाएगी? देखो +1 x -3, -3 उधर गया +3, प्लस उधर गया माइनस, तो फाइनली कितनी आ जाएगी? 2। फाइनली कितनी आ जाएगी? 2। तो ये इसका क्या हो गया? यूपीएससी नेमिंग। अब अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो,
इसकी। तो इस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, पीटी, ठीक है। एक Cl इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक Cl इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक Cl इधर से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और बाकी ध्यान से देखो, अब इथाइलिन के पास डोनेट करने के लिए वैसे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर पाई इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, लूज बॉन्डेड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकता है, डोनेट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर डोनेट कौन से इलेक्ट्रॉन किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होती है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, ठीक है। इनको आपको ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं यहाँ से। मैंने सभी टाइप के डिफरेंट टाइप के मैंने क्या करा दिए, एग्जांपल्स कंप्लीट करा दिए। क्लियर है? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो देखो बेटा, ये कंप्लीट हो गए अपने एग्जांपल्स, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नाम आपको दिए जाते हैं और उनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूलाज, कि इनके फॉर्मूलाज क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके नाम है, हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो ये IUPAC नेमिंग वैसे क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। ये एग्जांपल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, 12-13 जो भी हैं, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है डायरेक्ट उनके नाम दे करके उनके फॉर्मूलाज पूछता है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है कि वो कौन कौन से हैं। ठंड के अंदर इंक भी इतनी अच्छी तरीके से जम जाती है कि पूछो मत, हाथ में दर्द होने लग गया भाई। पर ये भी सहेंगे आपके लिए, ताकि आप पढ़ सकें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें, पढ़ाई करें, ठीक है। वरना इन्हीं चीज़ों के आप काफ़ी रुपीस खर्च कर देते हैं, बट यहाँ आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। चलो, अब कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स हैं, 3-4 हैं, वो बता देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, जैसे सीधा यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको नाम दे रखा होता है और उसका फॉर्मूला पहचानना होता है। तो जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो होता है बेटा FeH2O होल 5, ठीक है। और यहां होता है क्या, NO, और बाहर होता है SO4। क्लियर है? तो ये है। अब यहां मैं आपको बताता हूं कि जो NO होता है, खास बात क्या है, यहाँ NO+1 OS में होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ जो Fe है, इसकी जो OS है वो भी क्या होती है, +1, जबकि Fe की जनरल OS क्या होती है, +2 या +3। क्लियर है? जबकि यहाँ Fe की OS क्या होने वाली है, +1 होने वाली है। तो ये एक तो ये हो गया। फिर अगर हम अगले की बात करें, सेकेंड, तो नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वो होता है Na2 FeCN होल 5 NO। ये कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है, नाइट्रोप्रोसाइड होता है, ठीक है। अब इसकी भी खास बात मैं बता देता हूं कि जो NO होता है वो क्या होती है, +1 में होती है। NO+1 में है
तो आप Fe की OS निकाल सकते हैं, ये Na+1 है, तो आप कर लेंगे आगे। फिर इसके बाद में अगला जो हम बात करें तो प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू, जो प्रूशियन ब्लू होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा Fe4 FeCN6, ठीक है, और यहां आता है 3, ठीक है। तो ये प्रूशियन ब्लू होता है। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और नाम होता है, देखो ये मैंने पहले ही बताया, ये जो होता है वो इसका चार्ज है और ये जो होता है वो इसका चार्ज है। तो यहाँ जो Fe है, ये वाला Fe, ये +3 OS में है, और यहाँ पे आने वाला है, देखो ये प्लस है, देखो मेटल है तो प्लस होगा, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा -4, और अगर यहाँ -4 है तो यहाँ Fe की जो OS आने वाली है, ध्यान से देखना, यहाँ जो Fe की OS आने वाली है वो कितनी आने वाली है, +2। चेक कर लें कैसे, ये तो हो गया +3 और ये हो गया -4, तो यहाँ -4 है कॉम्प्लेक्स पे, तो इसको क्या मानो x, -6 इक्वल्स टू -4, -6 उधर गए तो +6, तो 6 में से 4 गए तो 2 बच गए। मैक्सिमम जब OS होती है तो नाम में इक लगाते हैं, और लो OS होती है, हाई OS में इक और लो में अस लगाते हैं। तो ये हो गया फेरिक, यानी कि फेरो साइनाइड, तो ये फेरो साइनाइड हो गया। तो इसका एक और नाम होता है क्या, फेरो साइनाइड, ठीक है। इसके बाद में अगला एक और आता है टर्नबुल ब्लू। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है FeCN6 और यहां आता है 2। तो देखो ये वाला चार्ज इसका है, तो यहाँ ये Fe क्या होगा, +2, और ये +2 है और ये 3 है, तो यहाँ -3, तो इसका यह आ जाएगा +3। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो ये फेरो था, ये फेरी है, तो इसका नाम फेरी साइनाइड है, इसका नाम फेरो साइनाइड है। समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूँ, हालांकि लेक्चर 5-7 मिनट और लेंदी हो जाएगा, बट पूरा काम यही क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कई बार आपको क्या होता है, नाम देता है और फिर फॉर्मूला पूछता है कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो हम चेक करते हैं कि अगर आपको नाम दे और फॉर्मूला पूछे तो हम कैसे करें। तो नेमिंग दे रखी हो और फॉर्मूला पूछ रहा हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, बाकी आप देखो वैसे ही और को भी सोल्व कर लेना, ठीक है। इजी है वैसे, ज्यादा हार्ड नहीं है। चल, तो हम इधर देख लेते हैं कि अगर नेम दे रखा हो और उससे आपको फॉर्मूला बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, चलो जैसे मैं एक नाम लिख देता हूं और उससे फिर फॉर्मूला बनाना है। तो देखो, पहला है पोटेशियम, क्या है बेटा, पोटेशियम, और फिर लिखा हुआ है टेट्रा, हाइड्रोक्सिडो, जिंकेट और सेकेंड, ये लिखा हुआ है। अब इससे आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला। तो आओ, हमें सबको पता है कि पहले जो नाम लिखा होता है वो किनका लिखा होता है, कैटायनिक पार्ट का। तो हमें भी ऐसे ही लिखना है। तो जो गैप है उससे पहले जो पार्ट है वो कैटायनिक पार्ट है, और कैटायनिक पार्ट में कौन है, पोटेशियम। तो पोटेशियम के, अब मेन बात है कि इसके नंबर नहीं पता कि 1 है 2 है, कितने भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर को तो लिखते ही नहीं। तो के है, इसको हम कितना मान लेते हैं, x। कितना मान लेते हैं, x, कि पोटेशियम कितने हैं, x है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने, तो इसको पता नहीं, पोटेशियम तो है पर x मान लेते हैं। चल, अब जैसे ही कैटायनिक पार्ट खत्म होता है ये आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का ध्यान रखना, सबसे पहले मेटल लिख दो। सबसे पहले क्या लिख दो, मेटल, यानी कि उल्टा चल लो।
कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम क्या लिखो, उल्टा, इधर से इधर। तो पहले कौन है, मेटल, मेटल जिंकेट, जिंकेट का मतलब जिंक है, चलो जिंक है। फिर टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, अब इनके अंदर आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा लिखते जाओ। हाइड्रोक्सीडो मतलब OH, ये आपको पता है। हाइड्रोक्सीडो कौन सा होता है, OH, हाइड्रोक्साइड आइड। कितने हैं, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 है, तो नंबर कहाँ लगा देंगे, नीचे। ये कंप्लीट हो गया। अब मेन प्रॉब्लम है कि सर ये X कितना है, ये X कितना है, भाई ये तो आ गया। अब OS कितनी है, 2 है, ये भी पता है। अब हमें X निकालना है, तो X निकालने के लिए क्या करना है, OS बैलेंस करनी है। क्या करनी है, OS बैलेंस। कैसे, सभी की OS को जोड़ दो और इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 कर दो। तो आओ, इसकी पोटेशियम की कितनी होती है, +1, कितने हैं, X हो गया, प्लस जिंक की कितनी दे रखी है बेटा, 2, तो ये होगी 2, प्लस OH की कितनी होती है, -1 × 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां कितना हो गया, X + 2 -4 बराबर 0। तो यहां से X कितना आ गया, देखो 4 उधर गया, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का, तो X बराबर 2 आ गया। यानी कि फाइनली अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको X की वैल्यू 2 रख दूं, तो इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअल, वो क्या बन जाएगा, K2ZnOH4। बात समझ में आ गई क्या। तो इधर जो आयन है वो आपको पता नहीं कितने, तो उनको X मान लो। अगर इधर होता तो उसको भी क्या मान लेते, X मान लेते। दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखो इधर, जैसे आपके लिखा हुआ है ट्राई, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ट्राई एमाइन, ट्राई एमाइन। फिर लिखा हुआ है ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। फिर लिखा हुआ है कोबाल्ट, फिर लिखा हुआ है थर्ड, और फिर आगे लिखा हुआ है क्लोराइड। अब इसका क्या करना है आपको, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाते हैं, आओ देखो स्पेस नहीं इधर, और ट्राई एमाइन ये सब लिगेंड है, यानी कि कैटायनिक पार्ट में कुछ नहीं है। तो सीधा हम कहाँ चलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। ट्राई एमाइन, अच्छा उल्टा चलना है, उल्टा यहां से, ये रहा देखो CMI के बाद ये तो एनाइनिक पार्ट आ गया, यहां से उल्टा चलो, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है यहां से लेके यहां तक, ये बाकी एनाइनिक है, उल्टा चलो। कोबाल्ट तो CO हो गया कोबाल्ट। इसके बाद में ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा मतलब H2O, कितने हैं, 3। फिर क्या है ट्राई एमाइन यानी कि NH3, वो भी कितने हैं, 3 हो गया, ठीक है। और इधर कौन है, क्लोराइड Cl। अब हमें नहीं पता कि Cl हैं कितने, तो इसको क्या मान लिया हमने, X। तो अब X की वैल्यू निकालते हैं, आओ। तो X की वैल्यू निकालते हैं तो OS बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखो CO की OS कितनी दे रखी है, कोबाल्ट की 3, तो ये हो गया कितना, 3, प्लस ये H2O 0 × 3 एमाइन, 0 × 3 प्लस Cl कितना है, -1 इंटू कितने हैं, X, और इनको बराबर कर देंगे 0, क्यों, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां से कितना हो गया, देखो ये सब 0 0 हो गया, तो यहाँ कितना है, ये 3, और ये कितना है, -x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, CO H2O, CO H2O की होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, और Cl3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। तो क्लियर है, बातें समझ में आ गई। तो आपको ये कितने हैं ये कैसे निकालने हैं, OS बैलेंस कर लो सबकी, इन मेटल की OS यहाँ दे रखी होती है। क्लियर है। तो ये है अपना बेटा जो एग्जांपल्स हैं, IUPAC नेमिंग है, वो लेक्चर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये सारी बातें हैं वो आपको ढंग से पढ़ लेनी है। अब आपको IUPAC नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आ गई बात समझ में। और देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, बीच में ड्रॉप देते ही क्या होता है, माइंड भी चीजों को भूलने लगता है। इसलिए बार बार इन चीजों को क्या करते रहें, रिपीट करते रहें, वरना दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी और फिर बाद में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए देखते रहें रेगुलर, जैसे 3-4 लेक्चर पढ़ लिए, फिर एक बार पीछे से वापस इनको क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें। समझदार बच्चे हो, बड़े हो गए हो,
इतना ज्ञान देने की शायद मैं आवश्यकता नहीं समझता, बट फिर भी मैं कहता हूं कि रेगुलर आप क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें और आगे चैप्टर्स को पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। और इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक काम जो हम आपसे चाहते हैं, क्या, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें भाई। ये हमारी मेहनत है। हम जानना चाहते हैं कि बच्चों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, मैटर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आप जो कमेंट करेंगे उससे हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और नई चीज़ें ऐड करेंगे जो आपके लिए काम की हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है बच्चों, ओके बाय।